हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मानव सर। मेरे पास टीचिंग फील्ड में 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। मैंने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया है। तो आज का जो वीडियो है वो अपना क्लास 7 का एक टॉपिक है, पावर और एक्सपोनेंट, एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड रहेगा। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, फिर कमेंट में लिखिए। अपन क्या करते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने को थोड़ा सा बोर लगता है और अपन वीडियो बंद कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर चले जाते हैं। ऐसे तो अपन सारे वीडियो देख लेंगे, कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं आप गारंटी देता हूं, अगर आपको कोई भी है, आप ऑनेस्टी के साथ कुछ भी, आप जैसा भी है आप उसमें कमेंट में लिखिए। आपको जैसा भी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे वीडियो चेंज करते रहोगे, आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो साइंटिस्ट को इसकी नीड क्यों पड़ी, पावर और एक्सपोनेंट की, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमेशा अपन पहले क्या सीखते हैं, वाई, रीजन, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, पहले क्या था कि जैसे प्रीवियस क्लासेस में या पावर एक्सपोनेंट बनने से पहले, जैसे अगर कोई सेम नंबर है, से 3 + 3 + 3 है। अब यहाँ पे कौन से इंटीजर का यूज हुआ है, 3, और 3 का ही खुद से 3 टाइम ऐड हुआ है। अगर कोई वन डे में 3 रोटीज खाता है, सेकंड डे भी 3 खाएगा, थर्ड डे भी 3 खाएगा, और मैं कहूँ तीनों दिन मिला के कितनी रोटी खाएगा, तो अपन क्या करते हैं, एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, 3 रोटीज खा रहा है, तो 3 डेज में कितनी खाएगा, 3 3 जा। अगर एक और मैं ले लूं तो 3 4 जा। ठीक है, अगर वन डे में 3 रोटीज कर रहा है तो 4 डेज में कितनी खाएगा, 3 4 जा। और 3 4 जा जो अपनी टेबल बोलते हैं, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, वो बने इससे ही बनी है कि अगर एक नंबर है उसको मैं 4 टाइम खुद से ऐड करूं या इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो अपने को एक ही रिजल्ट मिलता है कि 3 को अगर मैं खुद से 4 टाइम ऐड करूं या इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 12 ही आता है, दोनों का आंसर 12 ही आएगा। अब फिर क्या हुआ, तो साइंटिस्ट ने आगे देखा कि भाई चलो, हम किसी सेम नंबर को खुद से ऐड कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। जैसे 5 + 5 + 5 है, तो 5 सेम नंबर है, उसको खुद से 3 टाइम ऐड हो रहा है, इसको अगर खुद से 3 टाइम ऐड करो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने देखा कि भाई जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आई, आगे जब और अपन ने मैथ सीखी, तो क्या हुआ कि 5 × 5 × 5 हुआ, मल्टीप्लाई इन्वेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर एक इंटीजर है, 5 सेम है, इसका खुद से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको अपन कैसे लिखें, इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते। देखो सेम नंबर है, उसका खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अपन ऐसे लिख नहीं सकते। अगर इसको भी अगर अपन ने 5 3 लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों का आंसर सेम कैसे, इसका आंसर 50 होता भी नहीं है। जब हम 5 × 5 करते हैं 25 आता है, और 25 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं 125 आता है, तो दोनों को अपन सेम तरीके से नहीं लिख सकते। कभी कोई खुद का एडिशन हो रहा है तो उसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तब अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तब साइंटिस्ट ने क्या बनाया, पावर और एक्सपोनेंट। जब कोई इंटीजर है, जब कोई नंबर है, जब उसका खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, कितने भी टाइम्स, ध्यान दो, मल्टीप्लाई, एडिशन नहीं, जब कोई नंबर है उसका खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे कितने भी बार, तब अपन पावर और एक्सपोनेंट यूज करते हैं। अब यहाँ देखो कौन से नंबर, कौन से इंटीजर का यूज हो रहा है, 5, तो ये 5 आ गया। अब खुद से ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 यहाँ आ जाएगा ऊपर। तो कभी भी आप ऐसा नंबर देखो तो ये है एक नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर है। ये नंबर है, इसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, ये है अपना बेस, और इसको अपन बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। इस नंबर को अपन रीड कैसे करेंगे, 5⁻3। कभी भी आपको ऐसा दिखे 5⁻3, तो इसको अपन कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 अपना बेस है, यहाँ हो क्या रहा है, बेस का खुद से ही, अब यहाँ 5 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 5 का खुद से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 5 × 5 ऐसा। तो पहली चीज, पावर और एक्सपोनेंशियल का यूज क्यों करते हैं, अगर कोई इंटीजर है उसका खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, तब अपन पावर और एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। जैसे ये है 6 × 6 × 6, इसको पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6⁻3। तो अगर आप बेसिक समझ गए कि क्या अपन ने यूज किया है, अगर कोई नंबर का सेम एडिशन हो रहा हो तो अपन उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, अगर कोई इंटीजर का खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए आगे देखिए, यहां देखिए। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। पहले समझ लेते हैं ये क्या है। जैसे अपने को है ना कभी ऐसे दिया हो कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको बोला है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? बेस और उसके ऊपर पावर, डीपी, डीपी से याद करो आप, ठीक है, बेस और उसके ऊपर पावर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इंटीजर 6 का यूज हो रहा है, यहाँ पे एक इंटीजर 5 का यूज हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको, इतनी चीज को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन से इंटीजर का यूज हो रहा है? 6, इसके ऊपर पावर कितनी है? 3। यहाँ पे कौन से इंटीजर का यूज हो रहा है? 5, और पावर कितनी है? 3। ये इसके आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने वेरिएबल सीखे थे, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल का यूज हो रहा है? सेम यही है। उसको अपन लिख देंगे a की पावर 3, उसको लिख देंगे अपन 5 की पावर 3। इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सेकंड कैसा आता है? सेकंड टाइप कि आपको पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड वैल्यू। देखो अब वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे 2 की पावर 3 हो, अब बेस यहाँ पे पॉजिटिव है, बेस 2 है। पहले बताइए बेस कौन है? 2, और पावर कौन है? 3। तो पहले अपन क्या करते हैं? वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं। इसका सिंपलीफाई फॉर्म क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसका अपने को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आ गया। अब कभी अगर बेस नेगेटिव हो तो क्या करें सर? अगर बेस नेगेटिव आ गया तो क्या करें? जैसे ये है, बेस नेगेटिव आ गया, जैसे -4 की पावर 2 है, एक है -4 की पावर 3। एक तो अपन बेसिक सीखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ट्रिक से सीखेंगे। -4 की पावर 2, -4 मल्टीप्लाई -4 क्या होता है? -4 मल्टीप्लाई -4 क्या होगा? तो ये इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। अगर पावर 3 है तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, -4 मल्टीप्लाई -4 क्या हुआ? अभी बताया 16, 16 मल्टीप्लाई -4 क्या होगा? माइनस का 64। तो जब बेस नेगेटिव होता है, जब बेस नेगेटिव हो रहा है और आप देख रहे हो कि कभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कभी आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है कि जब बेस नेगेटिव हो, क्या हो? जब बेस क्या हो? सिर्फ नेगेटिव। अब सर पावर नेगेटिव हो तो अपन आगे सीखेंगे, पावर नेगेटिव आपके अभी है नहीं। तो जब बेस नेगेटिव हो तो अपन देखते हैं कि पावर अगर क्या हो? इवन। पावर अगर इवन है, इवन का मतलब 0 2 4 6 है, जिसमें 2 का डिवाइड जाता हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। किसमें आता है? पॉजिटिव। अगर पावर अगर ऑड हो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 ये हो, तो हमेशा आंसर कैसा आता है? नेगेटिव। देखो ऑड था तो नेगेटिव आंसर, ठीक है। थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, माना कि 100 दिया हुआ है, 100 ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं है, और क्वेश्चन आएगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल, और बेस कैसा होना चाहिए? बेस होना चाहिए प्राइम में, इसमें होना चाहिए प्राइम में। 100 को आपको ऐसे पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका बेस प्राइम हो, तो अपन कैसे करेंगे? पहले 100 को है ना ऐसे प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आए। तो किसी नंबर को प्राइम नंबर में ऐसे ब्रेक करना कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, तो वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 100 के अपन पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 100 के अंदर प्राइम फैक्टर निकाले। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 का डिवाइड दिया 50, फिर 2 का डिवाइड दिया 45, फिर 5 का डिवाइड दिया 5, फिर 5 का डिवाइड दिया 1 टाइम। 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखिए इस 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2, इस 5 मल्टीप्लाई 5 को लिख दूंगा मैं 5 की पावर 2। तो कोई भी नंबर है, कोई भी लार्ज नंबर है, उसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और बोला है कि बेस अगर बेस को आपको प्राइम में रखना है, तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर आगे चलता है। अब अपन सीखते हैं इसके जो कुछ ना, ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है, जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप अभी तक आपने जो सीखा है उसका कमेंट में आंसर दीजिए। 6 की पावर 3 का आंसर क्या होगा? -2 की पावर 8 का आंसर क्या होगा? ठीक है। 500 को आप पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, p मल्टीप्लाई p को आप पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बोलेंगे? p की पावर 3। ऐसे इन सभी के आप आंसर दीजिए कमेंट में। अपन आगे चलते हैं। अब अगर आप यहाँ तक आप सीख गए हो तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पावर एक्सपोनेंट के कुछ 6 रूल्स है, इसको अपन सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप।
इन रूल्स को सीखने से क्या होगा, जब इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो ये रूल्स इसमें अपने को डायरेक्ट काम में आएंगे। अपने को बार बार बेसिक से नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रूल याद होंगे, अपन उसमें अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट अपन आंसर देंगे। तो देखिए क्या है रूल्स, इधर देखिए। तो अपना टॉपिक है अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है अपना, फर्स्ट रूल है अपना कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यहां देखिए, यहां एक नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उनका बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ध्यान से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस वही रहेगा, बेस कौन है, बेस 5 रहेगा, और पावर का हो जाएगा एडिशन, 3 + 4 क्या होता है 7। इसको अपन एल्जेब्रिक फॉर्म में, वेरिएबल वाले फॉर्म में कैसे लिखता है, कोई नंबर ए है, उसकी पावर अगर n है, मल्टीप्लाई ए सेम है और पावर अगर m है, तो बेस ए वही रहेगा और n और m का क्या हो जाएगा, एडिशन, क्या हो जाएगा, एडिशन। ये है फर्स्ट रूल। अब ऐसा हुआ क्यों, रीजन क्या है, देखो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5, 5 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 5 × 5 × 4 टाइम, टोटल खुद से 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 7 टाइम, तो इसका 5 की पावर 7 आ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट ये है। रूल नंबर सेकंड देखिए, सेकंड रूल क्या है कि अब यहां देखिए, यहां बेस सेम था, पावर सेम करते थे, 6 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है। अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, तो आंसर में भी पावर वही रहेगी, बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 6 7 से क्या होता है 42, 42 की पावर 3 इसका आंसर। ठीक है, अपने क्या करना है, अपने को इसका ना ये रूल्स लगा के, ये रूल्स लगा के अपने को आंसर वैल्यू में नहीं देना है, अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। एक्सपोनेंशियल में अगर अपन इसको सीधे तरीके से करने जाए, अगर इसमें रूल नहीं लगाए, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 हो, इसमें अगर अपन रूल नहीं लगाए और नॉर्मल तरीके से करने जाए, पहले 5 की पावर 2 25, फिर 5 की पावर 1 5, मल्टीप्लाई करें, फिर उसको इतना बड़ा प्रोसेस, उससे अच्छा है कि सीधा अपन, हमने तो बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर निकालना है, सीधा अपन रूल लगा सकते हैं। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या है इसका कि अब है ना बेस सेम है, जैसे 8 है, उसकी पावर 4 है, डिवाइड 8 की पावर 2 है। अभी देखिए बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो बेस वही रहेगा और पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 क्या होता है 2। ठीक है, तब अब डिवाइड ऐसा हुआ क्यों, अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, 8 की पावर 4 डिवाइड 8 की पावर 2, 8 की पावर 4 का मतलब ऊपर क्या है, 8 × 8 4 टाइम, और नीचे क्या है, 8 × 2 टाइम, सीधा कट जाता है, 2 8 कट जाएंगे और यहाँ 2 बचता है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 8 की पावर 2 आंसर। फिर रूल नंबर 4, अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे 9 है, उसके ऊपर 2 पावर और पूरे के ऊपर पावर 3 है, अपन पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 6। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 5, अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर अगर 2 है, तो इसको अपन नोमिनेटर की पावर भी 2 बोल सकते हैं और डिनोमिनेटर की पावर भी 2 बोल सकते हैं, फिर आप सिंपलीफाई करके आंसर दे सकते हो। रूल नंबर 6, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 है, 6 की पावर 1 है तो 6 खुद रहेगा, 6 की पावर 2 है तो 6 का खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 की पावर 3 है तो खुद का 6 से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 6 की पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। ऐसा क्यों होता है, समझाओ सर, ये तो आपने हटा दिया, ऐसा क्यों होता है, रीजन समझते हैं ऐसा क्यों होता है, लेकिन देखो रीजन याद रहेगा ना तो आप आगे आपको क्लियरिटी रहेगी। देखो अब 6 की पावर 0 1 ही क्यों होता है, रीजन समझिए क्यों होता है 1। जैसे अब मैं ना एक बार के लिए इसको भूल जाता हूँ और मैं लिखता हूँ 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2। थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा कि बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो बेस वही रहता है और पावर का सब्ट्रैक्शन जो होता है 2 - 2 क्या हुआ 0। अब देखिए ये इसके इक्वल है, अगर मैं इसको अलग तरीके से रूल नहीं लगा तो सॉल्व करूं तो इसका आंसर ये आना चाहिए था। अब मैं इसमें रूल नहीं लगा रहा हूं, बेसिक तरीके से 6 की पावर 2 डिवाइडिंग अपॉन का साइन है 6 की पावर 2 और ये किसके इक्वल है 6 की पावर 0 की। अब इसका बेसिक से आंसर निकालते देखो 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 6 × 6, इधर 6 की पावर 2 का मतलब क्या 6 × 6, ये किसके इक्वल है 6 की पावर 0 के। 6 × 6 क्या होता है 36 और इधर अपॉन में भी क्या 36 और 36 का डिवाइड देते हैं 0 आता है कि 1 आता है 1 आता है, तो 1 = हो गया 6 की पावर 0। तो किसी की पावर अगर 0 है तो उसको आप ऐसे करके समझा सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछे किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आप क्या आंसर दोगे 1। तो ये हमने कुछ 6 रूल्स थे, इसको बार बार आपको समझना है
और इसके रिगार्ड में जो क्वेश्चन है वर्कशीट मैंने बनाई है उसको सॉल्व करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना कि कोई भी लार्ज नंबर है उसको अगर अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी नंबर को k मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n में लिखना, साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि देखो पावर और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि भाई यहां से अगर मेरे को सूर्य सन तक का डिस्टेंस निकालना है तो बहुत बड़े नंबर्स में आएगा, उसको यूं तो मैं बोलूंगा नहीं 3 अरब खरब ऐसे तो कुछ बोलूंगा नहीं, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन पावर का यूज करके उसको पावर वाली फॉर्म में लिखता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको अपन साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई लार्ज नंबर है, अब इसको अपने को साइंटिफिक नोटेशन k मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n में लिखना है। अब यहाँ पे k क्या है? k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से लेकर 9 तक के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n में, यानी इसमें डेसिमल लगा होना चाहिए, जैसे k है, मैं समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए अब पहले रीजन समझिए ऐसा क्यों होता है कि जैसे यहां से मेरे को अगर सन तक का डिस्टेंस बताना है, किसी को समझाना है और इतना बड़ा डिस्टेंस है, अब इसको मैं लैंग्वेज में बोलने लगा, वर्ड्स में बोलने लगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना पता भी नहीं अपने को कि भाई कौन सी प्लेस का नेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे k इंटू 10 टू द पावर में लिखता हूँ। अब करते कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते कैसे? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लार्ज नंबर है इसमें डेसिमल लगा के अपन ब्रेक करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो रूल्स क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल से पहले कितना होना चाहिए? 1 डिजिट। यहाँ देखिए अब ये कंप्लीट नंबर, यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो हम लास्ट में लगा सकते हैं। अब जंप करिए, अपने को डेसिमल से पहले 1 डिजिट चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे, जंप करा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आए। अब डेसिमल यहाँ आ गया, लिखते चलो 2 डेसिमल 2 1 6। अब डेसिमल के बाद जहां तक डिजिट्स आ रही है वहां तक लिखना है अपने को, और जो कंटिन्यू जीरो चल रहे हैं उसको नहीं लिखना है। मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, अब नंबर पॉजिटिव में है 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अपने कितने जंप किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप किए, 10 की पावर 8 आ गई। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए, ये कंप्लीट नंबर है तो यहाँ डेसिमल लिख दिया। कितने जंप करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6.2121 621 00 कंटिन्यू आ रहा है, उसको नहीं लिखना है, 10 टू दी पावर 11 ऐसा। तो स्टेप नंबर 1, डेसिमल से पहले 1 डिजिट होने चाहिए, फिर 1 डिजिट आने के बाद फिर डेसिमल के बाद आपको जहां तक डिजिट चल रहा है वहां तक सेम रखना है, मल्टीप्लाई जितना आपने जंप किए हैं उतना 10 के ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। आगे देखिए, एक होता है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है? जैसे यूजुअल फॉर्म का मतलब ये यूजुअल फॉर्म है, सीधा तरीका है, और ये है अपना साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हुआ है, सही है, अपना साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपन डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स है, ये डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल के बाद में अगर 2 डिजिट हटा रहा हूं, अपॉन में क्या आएंगे? 2 zeros और 1। ठीक है, 100 पार्ट है पीछे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं? 10 की पावर 2 को क्या बोलेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10 वो क्या होता है? 100। 100 से 100 कट, अपना आंसर आ गया 621 ऐसे। तो कभी भी अगर आपने को साइंटिफिक नोटेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अगर आपने को यूजुअल फॉर्म, उसी का तरीका है, उसमें अगर कन्वर्ट करना हो तो अपन पहले क्या करते हैं? डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाने के बाद पावर है उसको सॉल्व करते हैं और 0 0 कट करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर देते हैं। अब जो मैंने वर्कशीट बनाई है एक बार वहां चलते हैं। एक वर्कशीट बनाई है, उसको देखिए एक बार। ये वर्कशीट है, और जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 5 है, इसमें एक्सपोनेंट कौन है? इजी क्वेश्चन, एक्सपोनेंट कौन है? 5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 2? 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है? 36। बेसिक से क्वेश्चन है। आगे देखिए, लोड हो रही है पीडीएफ, यहाँ देखिए, इसमें देखिए 3 की पावर, यहाँ देखिए ये रूल, ये एक इसका एक ये भी रूल होता है, जैसे इधर दिया हुआ आपने को 3 की पावर a और उधर दिया हुआ 27,
अब यहाँ देखिए साइन ऑफ इक्वलिटी के एलएचएस और आरएचएस में जब कभी साइन ऑफ इक्वलिटी दी हुई हो और इधर अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इधर अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर बेस इक्वल हो, बेस इक्वल टू बेस ही है, तो पावर इक्वल टू क्या होती है? पावर। जब बेस इक्वल टू बेस होगा तो पावर इक्वल टू क्या होगी? पावर। अब यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पर बेस अलग है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता हूँ पावर वेरिएबल्स में, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब बेस और बेस सेम, पावर पावर भी सेम हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, यहाँ से एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, आप क्वेश्चंस देखते रहिए, जहां पर भी आप नोट करिए और इसको करने का ट्राई करिए। जैसे ये है 6 मल्टीप्लाई 6 है, तो उसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। आगे देखिए, सारे इजी क्वेश्चंस है, ट्राई करिए करने का, आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, तो इतना भी है टफ क्वेश्चंस नहीं है। जी देखिए, इतने क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये है, पहले अपन बॉर्ड मास से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तब आप इसको ब्रैकेट सॉल्व करोगे। देखिए, जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ऐसे रूल लग जाएगा। बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। बेस सेम है, 2 वही रहेगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है, दोबारा इस वीडियो को देखिए, और किसी भी टाइप अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। सो हैव अ नाइस डे।